इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यस क्रिएटर में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में जालोर दुर्ग की ऐतिहासिक एवं रहस्यमय जानकारी के बारे में जानना है तो आपको हमारा वीडियो स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना होगा, जिससे आपको वास्तविक रूप से जालोर दुर्ग यानी स्वर्णगिरी दुर्ग की कहानी पता लग सके। आज के वीडियो में दोस्तों हम जालोर दुर्ग के कुछ ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय जानकारी देंगे जिसके बारे में आपने पहले ही शायद कभी जाना होगा। आइए दोस्तों, आप सभी को आज लेकर चलते हैं जालोर दुर्ग की ओर। जालोर का दुर्ग राज्य के सबसे आकर्षक और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है। जालोर दुर्ग का भ्रमण करने के लिए जालोर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से जाना पड़ता है। दुर्ग में जाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना हुआ है। उसकी चढ़ाई करते हुए जालोर दुर्ग का प्रथम द्वार आता है, जिसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। आज 1000 साल बाद भी यह द्वार बहुत ही आकर्षक नजर आता है। प्रथम द्वार के बाद दुर्ग का दूसरा द्वार आता है, जिसे ध्रुव पोल के नाम से जाना जाता है। दुर्ग के तीसरे द्वार को चांद पोल के नाम से जाना जाता है। चांद पोल को पार करने के बाद थोड़ी ही दूरी पर सिरे पोल के नाम से चौथा द्वार आता है। यह द्वार भी अन्य द्वारों की भांति अत्यंत शोभनीय प्रतीत होता है। जालोर दुर्ग पर कई जैन मंदिर व दरगाहें हैं। उसके अलावा यहाँ राजा मान सिंह का प्राचीन महल बना हुआ है। महल के अंदर पुराने कुछ तोपें पड़ी हैं। हालांकि जालोर दुर्ग का सभी सामान जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी आपको वहां कुछ पुरानी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रानी महल की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मान सिंह के महल में एक 2 मंजिला रानी महल भी बना हुआ है, जिसकी चौक में भूमिगत बावड़ी बनी हुई है, जो कि वर्तमान में पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। जालोर दुर्ग पर हिंदू धर्म के भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर बने हुए, जैसे चामुंडा देवी का मंदिर, खेतला जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। अब हम बात करते हैं वीरमदेव की चौकी की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीरमदेव की चौकी दुर्ग पर सबसे ऊपरी पहाड़ी पर दक्षिणी पूर्व में स्थित है। दोस्तों, जालोर सूरवीरों की भूमि है, जहां अनेक वीरों ने शासन किया है, और जालोर दुर्ग के तमाम चीजें आपको वीडियो में बताई जा रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जालोर दुर्ग के इतिहास की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जालोर को प्राचीन समय में जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। जाबालीपुर सुकड़ी नदी पर बना हुआ गिर दुर्ग है। स्वर्णगिरी एवं सोनगढ़ कनकाचल के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में प्रतिहार क्षत्रिय वंश के सम्राट नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन व सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इस दुर्ग पर विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, राठौड़ आदि राजपूत राजवंशों ने शासन किया। इस दुर्ग पर सन 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था। इस प्रकार जालोर दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इस किले को पठानों से जीत लिया था। देश के सबसे अजेय व प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाला जालोर किला 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, इसीलिए इसे 10वीं शताब्दी का किला भी माना जाता है। जालोर का किला एक खड़ी पहाड़ी पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जालोर का किला इतना ऊंचा था कि पूरे शहर के मनोरम दृश्य के लिए उपयुक्त था। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जालोर किले की वास्तविक निर्माण अवधि अज्ञात है। हालांकि ये माना जाता है कि 8वीं से 10वीं सदी के बीच इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूं कि जालोर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में स्थित पूर्व मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। जालोर का किला मारवाड़ के महत्वपूर्ण सुदृढ़ किलों में से एक है। यह किला हिंदू पद्धति से बना है। अब हम बात करते हैं जालोर दुर्ग के युद्ध की। तो दोस्तों, अब तक का सबसे रोचक टॉपिक है जालोर दुर्ग के युद्ध का, जो महाराजा कांदरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। लगभग 50,000 की सेना वाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर दुर्ग पर हमला कर दिया था। उस समय महाराज कानदेव के पास मात्र 5,000 की सेना थी। ऐसे में अपनों का धोखा और अंत समय तक अपनी बहादुरी से दुश्मनों का चक्का छुड़ा देने वाले जालोर के महाराजा की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी अपने साथ एक वीर को भी लिए हुए, जिस पर खिलजी की बेटी का दिल आ गया था, लेकिन उन्होंने दुश्मनों से हाथ न मिलाकर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करना ज्यादा बेहतर समझा।
तो आइए जानते हैं जालोर का वह युद्ध जिसमें अपनों का धोखा देना बना हार की बड़ी वजह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों की स्वतंत्रता को खत्म करने का फैसला कर लिया। इस स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए उसने राजपूताना राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में खिलजी ने हमीर देव चौहान को हरा दिया। उन्हें हराने के साथ ही उसने रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। उसके कदम अभी भी नहीं रुके थे। इसके बाद सिवाना किले पर भी खिलजी ने कब्जा कर लिया। यह खिलजी ने सिवाना युद्ध में महाराजा सुतलदेव को हराकर प्राप्त किया था। खिलजी लगातार युद्ध जीत रहा था। इन दोनों किलों पर अपना नाम का झंडा फहराते हुए वह आगे जालोर की तरफ अपनी सेना के साथ बढ़ा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सुल्तान खिलजी की बेटी की। तो दोस्तों वीर विक्रमदेव को देखकर सुल्तान खिलजी की बेटी फिरोजा को उनसे प्यार हो गया था। वह उनकी बहादुरी की कायल हो गई थी। सुल्तान ने अपनी बेटी की इच्छा जानने के बाद वीर विक्रमदेव को अपना दामाद बनाने के बारे में सोचा और वह अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर विक्रमदेव के पास पहुंचा। लेकिन वीर विक्रमदेव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके कारण सुल्तान पहले से ज्यादा क्रोधित हो उठा। वह स्वयं पहले से जालोर पर कब्जा करने की फिराक में था। जब वीर विक्रमदेव ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसे युद्ध का एक और मौका मिल गया। उसके बाद दोस्तों फिरोजा के प्रेम को भी युद्ध की बड़ी वजह माना जाता है। सन 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। दिल्ली से भेजी गई इस सेना ने शुरुआत के 7 दिनों में अनेकों बार किले की सुरक्षा को तोड़ने का सफल प्रयास किया। लगातार हो रहे इन हमलों से कानरदेव और उनके भाई मल्लादेव बेटा वीरमदेव कई बार झुंझला भी उठे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। 7 दिनों के बाद 8वें दिन उन्होंने खिलजी की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जवाब में खिलजी ने इस बार और अधिक मात्रा में सेना को भेजा। प्रबंध के अनुसार खिलजी की सेना से निपटने के लिए महाराज ने दलों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोनों दलों को अपने अपने काम सौंप दिए गए। गठित इन दलों ने दिल्ली की सेना की रफ्तार को धीमा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सुल्तान की सेना जालोर में प्रवेश करने में सफल हो गई। उसके बाद दोस्तों महाराज को दोनों दलों को वापस जालोर बुलाना पड़ा। माना जाता है जालोर में महाराज की हार का बड़ा कारण एक धोखेबाज राजपूत ही था। दरअसल दैया राजपूत ने अपने महाराज के सारे भेद जाकर दुश्मनों को बता दिए थे। दोस्तों आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस धोखे के कारण खिलजी ने जालोर को अपने कब्जे में ले लिया। वही वीरमदेव की 3 दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। कहा तो ये जाता है कि महाराजा जिंदा थे परंतु गायब हो गए थे। तो कुछ इस प्रकार से जालोर के महाराजा व सुल्तान खिलजी के बीच युद्ध चला, जिसका हमने वीडियो में जिक्र किया। दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की जालोर दुर्ग के बारे में, जिसमें हमने जालोर दुर्ग की ऐतिहासिक चीजों का वर्णन किया एवं वीडियो में हमने स्वर्णगिरी दुर्ग की पिक्चर दिखाई। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड में सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल एएस क्रिएटर को। Please subscribe, like and share.